राष्ट्र आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में जनजातीय समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गरियाबंद जिले के नुआ मुंडा सहित देश के 50 स्थानों पर एकलव्य आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर को आज रायगढ़ में नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई। और रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय क्राफ्ट मेला शुरू हुआ। मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने मेले का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। देश भर में जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से रांची के बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश भर में 50 स्थानों पर एकलव्य आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। इनमें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल मैनपुर विकासखंड का नुआ मुंडा एकलव्य आवासीय विद्यालय भी शामिल है। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने जिले में बनने वाले किसी भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान गरियाबंद में आयोजित कार्यक्रम में बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम शामिल हुए। इस मौके पर विधायक डमरूधर पुजारी ने कहा कि इस स्कूल के खुल जाने से स्थानीय आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बेहतर मौके मिलेंगे। और हमारे गरीब बच्चे ट्रैवल है और ट्रैवल में देखो हमारे प्रधानमंत्री चिंता की है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज आवासीय विद्यालय एकलव्य आज भूमि पूजन किया गया, तो उसको मैं पहले माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चिंता की, और हमारे जनजाति मंत्री मुंडा जी को धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे क्षेत्र में एक उपहार एक ठीक मिला है। उपहार मतलब सोना में सुहागा है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे
और इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ पर एकलव्य विद्यालय वहाँ पर अच्छा इंग्लिश सीखेंगे। गौरतलब है कि आदिवासी छात्रों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा विभिन्न हिस्सों में एकलव्य आदिवासी विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर को आज रायगढ़ में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। तीनों की पार्थिव देह आज जैसे ही विशेष विमान से रायगढ़ लाई गई, बड़ी संख्या में लोग उनकी शहादत को नमन करने पहुंचने लगे। श्री त्रिपाठी 13 नवंबर को मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले में उनकी पत्नी अनुजा और उनके बेटे अबीर की भी मौत हो गई थी। जैसे ही शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पार्थिव देह रायगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन भी पहुंचे। बाद में उनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान पर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। इस दौरान सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद विप्लव त्रिपाठी के सम्मान में रायगढ़ के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा। इस दौरान शहर के चौक चौराहों में लोगों ने देशभक्ति गीतों के साथ फूलों की वर्षा से शहीद जवान, उनकी पत्नी और बेटे को श्रद्धांजलि दी। कोरिया जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत गांव-गांव में विधिक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। समापन समारोह में बैकुंठपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के नेतृत्व में स्कूली बच्चों, स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने स्कूली बच्चों को उनकी सुरक्षा को लेकर विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उपरोक्त निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर पूरे ज़िले में गांव-गांव में कर रहे हैं और आज उसी के समापन समारोह के समय बच्चों को लेकर के यह एक विचार रखा गया है कि बच्चों के माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जाए और इस समापन कार्यक्रम जो कि अभी नालसा के द्वारा किया जाएगा, उसके पूर्व पूरे देश में ये कार्यक्रम और उसी तत्वाधान में आज ज़िले में स्कूली बच्चों के साथ ये रैली की गई ताकि विधिक जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाई जा सके बच्चों के माध्यम से। उधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भिलाई में जिला स्तरीय वर्चुअल डाक प्रदर्शनी लगाई गई है। दुर्ग डाक संभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दुर्ग लोकसभा के सदस्य विजय बघेल और छत्तीसगढ़ परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र जायभाई की उपस्थिति में हुआ। सांसद बघेल ने डाक विभाग द्वारा इस आयोजन और डाक टिकट संग्रहण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की सराहना की। राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रहा है, प्रदेश स्तर में भी हो रहा है और जिला स्तर में भी हो रहा है, तो सभी डाक मुख्यालयों में। तो इसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि हमारी गौरवशाली इतिहास रही है डाक टिकट के विषय में, उस इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी जाने, हमारे बच्चे जाने। और जो कई ऐसे जुनून रखने वाले व्यक्ति हैं जो डाक टिकट कलेक्ट करते हैं, उनके मन में भी इसके प्रति एक भाव जागे और उसी उद्देश्य को लेके केंद्रीय सरकार द्वारा ये आयोजन रखा गया है। दुर्ग संभाग डाकघर के प्रवर अधीक्षक हरीश कुमार महावर ने बताया कि प्रदर्शनी में वर्चुअल माध्यम से कुल 118 फ्रेम में लगभग 1800 शीट 14,000 दुर्लभ डाक टिकटों को संग्रहकर्ता द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में लोग छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य सुआ के भी विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 30 लाख 20 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,229 कोविड के नए मामले सामने आए। इस समय देश में 1,34,096 कोविड संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो 523 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। पिछले 24 घंटों में 11,926 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,38,49,000 हो गई है। देश में अब तक 62 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से
से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 2,45,69,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 14 नवंबर को राज्य में कोविड संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय 237 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला पर्व देवउठनी एकादशी आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ आज से शादियों के लिए भी शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। आज से तप और नियम संयम में रहने का चातुर्मास भी खत्म होता है। छत्तीसगढ़ में आज के दिन को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करने की मान्यता है। इसे देखते हुए भिलाई में भी गन्ने की बम्पर आवक देखने को मिल रही है और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। इसके अलावा चौक चौराहों पर लगी दुकानों में पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की भी जमकर बिक्री हुई। इनमें गेंदा फूल, सिंघाड़ा, जाम, कांदा, चना भाजी, कमल फूल आदि शामिल हैं। इस दौरान मंदिरों में भी जाकर लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की। भिलाई के पावर हाउस स्थित राज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी पंडित अजायब लाल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में एकादशी का विशेष महत्व है और आज शालिग्राम और तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आज हरि प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, इसको देवउठनी एकादशी बोलते हैं। विष्णु भगवान आज जगेंगे और इनका विवाह जो है लक्ष्मी जी के साथ होगा और विवाह होने के पश्चात ही कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा। गन्ने के मंडप बना के पूरा पूजा का सामग्री रख करके विधि विधान से विवाह का कार्य किया जाएगा। इससे आज पूरा शुभ मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे। आज शाम घर घर में शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का शुभ विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसे लेकर आज सुबह से ही घरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आज रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय क्राफ्ट मेला शुरू हुआ। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हाट बाजार पंडरी में इस मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री टेकाम ने कहा कि जनजातीय क्राफ्ट मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय शिल्प और कला कौशल को संरक्षित, संवर्धित और उनको सामान्य जनों में प्रचारित करना है, जिससे राज्य के जनजातीय लोक शिल्पकारों को अपने कौशल को व्यावसायिक रूप देने में मदद मिल सकेगी। क्राफ्ट मेला का शुभारंभ हुआ है और आदिवासियों का गौरव बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है। उसके अवसर पर ये आदिवासियों का क्राफ्ट मेला का शुभारंभ हम लोग किए हैं। इसमें विभिन्न जिलों से अलग अलग जो क्राफ्ट जो जानकार हैं, उनके कलाकार हैं, उनके बनाने वाले लोग हैं, यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और इसका प्रचार प्रसार भी हमको करना है ताकि लोग जानें अपने राज्य में भी, अपने देश में भी कि हमारे कौन कौन से हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। जैसे अलग अलग कोंडा गांव के अलग है, सरगुजा में अलग है, कहीं बांस का है, कहीं मिडल मिल का है, कई प्रकार के। तो उनका आदिवासियों के जो कलाकार हैं, उनके जो हस्तशिल्प हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग उसकी जान सकें। इस क्राफ्ट मेले में जगदलपुर, नारायणपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग आदि जिलों के जूट, काष्ठ, लौह बांस से बने आकर्षक उत्पादों के साथ ही गोदना और भित्ति चित्रों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न जनजातियों के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेले का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्र आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में जनजातीय समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की।
प्रधानमंत्री ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गरियाबंद जिले के नुआ मुंडा सहित देश के 50 स्थानों पर एकलव्य आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर को आज रायगढ़ में नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई। और रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय क्राफ्ट मेला शुरू हुआ। मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने मेले का किया उद्घाटन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।